हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 12 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलप करना, ग्रो करना, इकॉनमी को आगे बढ़ाना, लेकिन एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलाना और जो रिसोर्सेज है उसका इतना ज़्यादा भी एक्सेसिव यूज़ ना करना कि फ्यूचर के जो जनरेशन है, फ्यूचर की जो हमारी पीढ़ी आएगी उसके लिए कुछ बचे ही ना। तो ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है। इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करो जिसमें कम इनपुट लगे और ज़्यादा आउटपुट हो। So input efficient methods should be devised so that more production is possible in less input। यानी input जो है, resources जो हैं, चाहे वो resource कुछ भी हो, चाहे पानी हो, चाहे आपकी wood हो, कुछ भी हो, वो सभी कम लगे और उससे प्रोडक्शन ज़्यादा निकल कर आए। इट लेड्स टू लेसर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इससे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो है ज़्यादा एक्सप्लॉयट नहीं होंगे, वेस्ट नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे और आगे की जनरेशन के लिए बच जाएंगे। एंड गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से नोट्स आपको मिल जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऐसे एनर्जी के तरीके यूज़ करने हैं जिससे हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचे। जैसे कि हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एलपीजी और सीएनजी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत क्लीनर फ्यूल्स हैं, ठीक है, ज़्यादा स्मोक वगैरह नहीं होता है इनसे और साथ में एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, यानी हमारे एनवायरनमेंट को, हमारी एयर को ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनका यूज़ करना चाहिए हमें, ठीक है। पेट्रोल और डीजल का यूज़ इतना नहीं करना चाहिए जितना हमें इनका यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल यूज़ करने से क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत हार्मफुल है। और साथ में एक चीज़ और है, जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो लकड़ी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे पानी गर्म करना है, खाना बनाना है, चूल्हा जलाना है, कुछ भी करना है तो वो फटाफट से लकड़ियाँ जला लेते हैं, है ना। ये चीज़ें जो है डिस्करेज, यानी इसको कम से कम किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ कटते जा रहे हैं उनकी एक छोटी सी ज़रूरत के लिए। आगे देखते हैं। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, यानी जो रूरल एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उसको हमें प्रायोरिटी देनी है कि रूरल एरियाज़ को आगे बढ़ाना है, विकास करना है वहाँ पे। इससे क्या होगा, गांव में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, नई नई नौकरियाँ निकल के आएगी और नई नई नौकरियाँ निकल के आएगी तो क्या होगा, माइग्रेशन कम हो जाएगा अर्बन एरियाज़ में, यानी लोग जो है गांव में रहकर ही अब नौकरी पा सकेंगे और शहरों की तरफ बार बार नहीं भागेंगे नौकरियों के लिए। और साथ में क्या होगा, इट रिड्यूस द स्ट्रेस ऑन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज़, यानी अर्बन एरियाज़ यानी शहरों में क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से मतलब है कि कितना ज़्यादा भीड़ भड़ाका हो गया है, सब कुछ जगहें भर चुकी है रहने की, सब फ्लैट्स वगैरह भर चुके हैं, ज़मीन में जो है पेड़ बचे ही नहीं हैं, घर ही घर बनते जा रहे हैं। और अब मेट्रो में जाओ, चाहे बस में जाओ, कहीं जगह ही नहीं मिलती है यार खड़े होने की, इतना ज़्यादा बोझ सा हो गया उन सब चीज़ों पे। तो अगर रूरल एरियाज़ का विकास किया जाएगा गाँव का, तो लोग गाँव में रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं अपना, कन्वर्ट सनलाइट इनटू सोलर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, यानी सनलाइट को पहले सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, बिजली में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। देखो, अगर सनलाइट की बात की जाए तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, सबको पता है भाई, एनवायरनमेंट से ही मिली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, हमारे एनवायरनमेंट को इससे कोई नुकसान नहीं। नॉन एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी ये ख़त्म नहीं होती। अब सूरज की रोशनी, उसकी किरणें कितना भी यूज़ कर लें हम, ख़त्म थोड़ी ना होएगी, है ना। सो कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो जाएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी हम विकास करेंगे, बिजली हर घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचेगा। आगे पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अपना, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग हमें करनी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या मतलब होता है कि खेती बाड़ी करो, फसलें उगाओ, लेकिन उसमें केमिकल्स वगैरह नहीं डालो खाद के रूप में, ठीक है।
मतलब प्योर खाद जैसे होती है ना, जैसे फ्रूट के छिलकों से, सब्जियों के छिलकों से बनी होती है, उस टाइप की खाद डाल के जो है हमें फसलें उगानी है। तो देखो इसमें एक चीज़ लिखी हुई है, अगर हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स यानी केमिकल वाली खाद का, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, फसलें जल्दी बड़ी होती हैं, प्लांट अच्छा हेल्दी रहता है, लेकिन इससे हमारी सॉइल फर्टिलिटी कम हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है, मिट्टी ख़राब हो जाती है। सो हमें क्या करना है, स्विच यानी चेंज करना है इस चीज़ को और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना है। इन सब केमिकल्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, और मिट्टी की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट हेल्थ को नहीं देखती है, मिट्टी की हेल्थ को भी देखती है। नेक्स्ट है आपका मैनेज द वेस्ट को मैनेज करना। ठीक है, जो कूड़ा कचरा होता है, वी शुड नॉट अलाउ द इंडस्ट्रियल वेस्ट हो। हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी इंडस्ट्री से जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, हमें उस चीज़ को ना नदियों में नहीं जाने देना है, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में नहीं डिस्चार्ज करना है सारा। ठीक है भाई, पानी ख़राब हो जाता है वहाँ का, है ना, और वहाँ में जो अगर उस पानी में अगर तालाब वगैरह जो भी है उसके अंदर कुछ मछलियाँ वगैरह है वो सभी भी मर जाएंगी। हाउस होल्ड वेस्ट है यानी हम लोगों के जो घर से कचरा वचरा आता है उसको रोड पर नहीं बिखेरे रहना है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, अच्छे से मैनेज करना है हमें अपने वेस्ट को। जैसे कि इधर एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपका हाउस होल्ड वेस्ट है तो उसे रिसाइकिल करो, उसका कंपोस्ट बनाओ और फिर उसे खाद के रूप में यूज़ करो। जैसे कि अगर सब्जी के छिलके हैं, फ्रूट के छिलके हैं, उसे खाद बनाओ, पौधों में डाल दो, है ना, इस तरह आप उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स। देखो अब इंडस्ट्री से सबको पता है केमिकल एफ्लुएंट्स निकलते हैं यानी केमिकल्स वगैरह निकलते हैं, हमें उन्हें रिवर्स में डिस्चार्ज नहीं होने देना है, नदियों में नहीं जाने देना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा पानी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, पानी में अगर केमिकल जाएगा तो वो किसी भी के लायक नहीं रहेगा, और साथ में वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ होगी यानी जो मछलियाँ वगैरह होगी उसमें अगर, तो उन लोगों की जान को भी खतरा है। तो क्या, तो ऐसा सब नहीं होने देना है। अगर कोई वॉयलेट मतलब तोड़ता है इस लॉ को, इस रूल को तोड़ता है, तो उस चीज़ को चेक करना है, उसको पूरे पनिशमेंट देनी है। सो लास्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है सबको पता है बहुत रैपिड होते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, इकोनॉमिकल, सस्ते भी पड़ते हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो का एग्जांपल हम ले सकते हैं, तुरंत एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी ट्रैफिक के कैसे दिल्ली मेट्रो पहुंचा देती है, कंफर्टेबल होती है। देखो उसमें एसी भी होता है, इकोनॉमिकल भी होती है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर हम कैब वगैरह करके जाते हैं तो हमें बहुत महंगा पड़ जाता है ना। सो हमें क्या करना है, ऐसे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहाँ लेकर जाने हैं, सब अर्बन एरियाज़। यानी अभी अर्बन एरियाज़ में तो ये सब फैसिलिटी हैं, जो अर्बन एरियाज़ में भी और छोटे छोटे पार्ट्स हैं या रूरल एरियाज़ के आसपास की जगहें हैं, वहाँ ये सभी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ लेके जानी है। इससे क्या होगा, इट विल रिड्यूस प्राइवेट व्हीकुलर ट्रांसपोर्ट। यानी जो प्राइवेट कैब्स वगैरह चलती हैं, इतनी सारी कार्स वगैरह चलती हैं, ये सब कम हो जाएंगी और पोल्यूशन भी कम हो जाएगा, हमें फ़ायदा होगा, हमारी फ्यूचर की जनरेशन को फ़ायदा होगा। तो इसी से ये टॉपिक खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।